राजा रघुकुल अपनी पालकी पर बैठकर अपने गुरु कपिल मुनि से मिलने जा रहे थे। तो कुछ दूर जाते हैं, उसी गांव के बाहर जहां भरत जी ठहरे हुए थे, वहां उनके एक सेवक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया शांति बनाकर रखें और ध्यान से कथा सुने। कुछ समय पश्चात आप प्रहलाद चरित्र, जो आज का विशेष आकर्षण है, उसकी झांकी के दर्शन करेंगे। तो सभी से निवेदन है आप शांति से बैठे रहें, क्योंकि यदि आप यहाँ बैठे हैं इधर उधर बातचीत करेंगे तो कथाकार का ध्यान भटकता है, और मेरा ध्यान भटकेगा तो मैं आप सभी को अच्छे से कथा नहीं सुना पाऊंगा। तो इसीलिए सभी से निवेदन है शांति बनाकर रखिए। कुछ कथाएं हैं, उसके बाद आप झांकी के दर्शन करेंगे पुनः। तो महाराज, अब राजा रघुकुल के एक सेवक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो राजा रघुकुल ने कहा कि जाओ जाकर देखो कोई व्यक्ति है क्या पालकी उठाने के लिए। जाकर देखते हैं तो भरत जी थे। भरत जी से कहते हैं कि आप हमारी पालकी उठाने में सहायता करिए, उसके बदले हम आपको बहुत सारा धन दे देंगे। भरत जी ने कहा मैं आपकी सहायता कर दूंगा, परंतु मुझे धन नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही सहायता कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब भरत जी पालकी पकड़ते हैं, और जब से भरत जी ने पालकी पकड़ी है, पालकी का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बार बार राजा के माथे पर लग रहा है, जिससे कि उन्हें चोट लग रही है। एक बार दो बार राजा ने कहा कि अरे ठीक से पकड़ो, क्या कर रहे हो। तो एक सेवक ने कहा कि जब से ये नया व्यक्ति पालकी पकड़ा है तब से आपके सर में चोट लग रही है, हमें ये व्यक्ति थोड़ा पागल सा लगता है। बोले पागल सा क्यों। चलते चलते कभी आगे कूद जाता है, कभी पीछे कूद जाता है, कभी दाएं हो जाए कभी बाएं हो जाए, और कभी कभी तो जोर जोर से रोने लगता है और कभी कभी हंसने लग जाता है। तो इसलिए पागल सा लगता है। अब थोड़ी दूर फिर जाते हैं तो फिर बार बार राजा को चोट लगे। अब राजा को क्रोध आ जाता है, पालकी से उतरते हैं, तलवार निकालते हैं क्रोध में। भरत जी से कहते हैं ठीक से पालकी पकड़ो, वरना मैं तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे दूंगा। तुम्हें पता नहीं है मुझे कितनी चोट लग गई है। भरत जी कहते हैं कैसा मृत्यु दंड। आप मेरे राजा नहीं, मैं आपकी प्रजा नहीं, मैंने आपसे कुछ लिया नहीं, आपने मुझे कुछ दिया नहीं, तो किस अधिकार से आप मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। भरत जी ने सोचा कि मैंने यदि अभी इन्हें ज्ञान नहीं दिया तो आगे चलकर गुरुओं पर कलंक लगेगा, उनका अपमान होगा। हाँ, सभी माताएं इधर देखिए, वो बैठ जाएंगे, कथा में किसी का ध्यान नहीं है। जैसे कोई आता है सबके चेहरे इधर मुड़ जाएंगे या इधर मुड़ जाएंगे। तो महाराज भरत जी ने सोचा आज मैंने राजा को ज्ञान नहीं दिया तो आगे चलकर गुरुओं पर कलंक लगेगा, उनका अपमान होगा। भरत जी कहते हैं आप राजा रघुकुल हैं। बोले हाँ। आप अपने गुरु कपिल मुनि से मिलने जा रहे हैं। बोले आपको कैसे पता।
भरत जी कहते हैं अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं तो वहां जाकर अपना ऐश्वर्य मत दिखाइएगा। यदि हम गुरु के पास जाते हैं और अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, कहते हैं हमें तो बहुत ज्ञान है, आप हमें ज्ञान दीजिए, तो गुरु आपको ज्ञान दे पाएंगे क्या? गुरु तो कहेंगे कि तुम अपने आप में ज्ञानी हो गई, तुम्हें क्या ज्ञान दूं? तो भरत जी ने कहा अपने गुरु के पास जा रहे हैं तो दीन बनकर जाइए और जाकर उनसे कहिए कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। और ऐसे पालकी में बैठकर सेवक लेकर तलवार दिखाकर वहां अपना ऐश्वर्य मत दिखाइएगा। इसलिए कहा गया है कि गुरु के पास कभी भी जाते हैं तो दीन बनकर जाइए। तो महाराज इस प्रकार भरत जी राजा रघुकुल को बहुत से ज्ञान की बातें बताते हैं। राजा रघुकुल उनकी बातें समझ जाते हैं और पैदल अपने गुरु कपिल मुनि के पास जाते हैं उनसे मिलने। अब इस कथा से आप सभी ने क्या सीखा? कथा केवल सुनने के लिए है? नहीं, सीखने के लिए। तो इस कथा से क्या सीखा?